असलियत यह है कि महिला आरक्षण मुद्दा नहीं था, और क्योंकि आप महिला आरक्षण पर सच सुनना ही चाहते हैं तो आपकी कलई थोड़ी और खोलते हैं। आपने यकाएक 3 बिल लिंक करके प्रस्तुत किए। आप महिला आरक्षण के पीछे छिपकर परिसीमन करना चाहते थे, और असलियत यह है कि जो महिला आरक्षण 21 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति से पारित हुआ, उसको अधिसूचित करने का काम, नोटिफाई करने का काम आपने 16 अप्रैल 2026 रात को 9:55 पे किया। 30 महीने तक आपने महिला आरक्षण को नोटिफाई तक नहीं किया। यह आपकी सीरियसनेस है, क्योंकि आपकी मंशा ही नहीं थी कभी महिला आरक्षण देने की। यह असलियत है। अगर आपकी मंशा होती तो आप महिलाओं को आरक्षण कब का दे चुके होते, और पूरा विपक्ष आपके साथ होता। मैं तो कह रही हूं अभी भी मौका नहीं चूका है। 543 की वो आम की टोकरी लाइए, 181 आम महिलाओं को दीजिए। ये उनका हक है, ये किसी पुरुष का हक वो मार नहीं रही है। इससे पहले कि मैं परिसीमन पर बात करूं, आपकी कलई और खुली, और इसलिए और खुली क्योंकि आपने कोई आम राय नहीं बनाई। 3-3 चिट्ठियां आपको लिखी गई, 29 अप्रैल के बाद मीटिंग कर लो, लेकिन माय वे और द हाईवे, तुगलकी फरमान आपका, नहीं जी हम तो अभी करेंगे। मुंह की खाई आपने, और महिला आरक्षण नहीं हारा है। मैं फिर कहूंगी, आपका परिसीमन जो आप थोपना चाहते थे इस देश पर, वो हारा है। आप कितने पिछड़ी महिलाओं के विरोधी हैं, इस बार ये देश ने वो भी देख लिया। आप अपने आप को किसी भी जाति का कहते रहिए, अरे आप 12 साल से प्रधानमंत्री हैं, उसके पहले 12 साल मुख्यमंत्री थे, उसके पहले विदेशों की यात्रा, अमेरिका, फ्रांस, लंदन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, भगवान जाने कहां कहां घूमते थे। अब यह अलग बात है कि उस समय आप कहते थे कि मैं बड़ा गरीब था। ईश्वर देश में सबको ऐसी गुर्बत दे कि अमेरिका में बैठकर मैं अपनी कहानी सुनाऊं कि मैं कितना गरीब था। तो आपने तो सत्ता का खूब सुख भोगा है, खूब सुख भोगा है। चकाचक 15 लाख का सूट पहना है, अपना नाम का कड़ा हुआ, मोबला का पेन, प्राडा के चश्मे। अरे आपने क्या सुख नहीं भोगा। पिछड़ी जाति की महिलाओं से आपको क्या बैर है। यह सच है कि अगर महिला आरक्षण की बात कास्ट सेंसस के बाद होगी तो पिछड़ी महिलाओं को आपको नाक रगड़ के आरक्षण देना पड़ेगा। देख लीजिए ना तेलंगाना और बिहार के कास्ट सर्वे के आंकड़े, 70-75% ओबीसी पॉपुलेशन है। कैसे आप उनको नहीं दीजिएगा। और असलियत यह भी है कि आपने कास्ट सेंसस भी बड़ी मजबूरी में माना। आप मानना थोड़ी चाहते थे। क्या यह सच नहीं है कि सितंबर 2021 में आपकी सरकार ने लिखित एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोई कास्ट सेंसस का प्लान नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि 2021 में सदन में आपकी मंत्री रक्षा कांसे पाटिल जी ने बोला कोई प्लान नहीं है? क्या यह सच नहीं है कि 2024 के चुनाव के दौरान जब आप धड़ाधड़ टीवी पर इंटरव्यू देकर अपने मन की बात कर रहे थे और इधर से आपसे सवाल ही नहीं पूछे जा रहे थे, आप आम कैसे काटते हैं, खाते हैं, चूस कर या काट कर, टॉनिक वगैरह लेते हैं कि नहीं, जब आपसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे, उस एक इंटरव्यू में आपने 25 अप्रैल 2024 को कहा जातिगत जनगणना की कांग्रेस की मांग अर्बन नक्सल का सबूत है। और फिर 28 अप्रैल को भला हो राहुल गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी का, आपको नाक रगड़ के 28 अप्रैल 2025 ठीक 1 साल बाद आपको जातिगत जनगणना की मांग माननी पड़ी और अब जनगणना हो रही है। तो आ जाने दीजिए ना आंकड़े। आप ही के मंत्री कह रहे हैं ये सब डिजिटल है, जल्दी जल्दी आएगा, तो आने दीजिए ना। मार्च 2027 में आंकड़े आ जाएंगे, तब करिए, दीजिए महिलाओं को आरक्षण, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण दीजिए। उनको आप आरक्षण नहीं देंगे क्योंकि आपको किसी भी महिला को आरक्षण देने की मंशा नहीं है।